एक विधायक, मंत्री, मिनिस्टर से तुम्हारे संबंध बन जाए तो कितना गर्व होता है, और यदि परमात्मा से तुम्हारा संबंध बन जाए तो क्या कहना है। एक बार बना के तो देखो। कृष्ण के बिना अर्जुन ने कहा मुझे नहीं जिंदा रहना चाहिए। वंचितो हम महाभाग हरिणाम बंधु रूपिणा ये निमे पहर्तम तेजो देव विश्वापनम महत्। अर्जुन पूरी तरह टूट गया है, मुख उदास हो गया, आंख से आंसू बह रहे। जब अर्जुन लौट कर आए तो युधिष्ठिर ने पूछा तेरी ये दशा कैसे हुई? तो अर्जुन ने कहा भैया हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बोले क्या हुआ? बोले जिस कृष्ण की कृपा से हमने द्रौपदी को जीता, जिस कृष्ण की कृपा से महाभारत के युद्ध में मैदान में हमने कौरवों को खत्म कर दिया, जिस कृष्ण की कृपा से हमें प्रतिष्ठा मिली, गद्दी मिली, आज वो कृष्ण हमें छोड़ के सदा के लिए चला गया। युधिष्ठिर ने कहा यदि कृष्ण गया तो हम भी जाएंगे, ये प्रतिज्ञा है, अब हम भी नहीं रहेंगे। और कुंती वो पर्दे के ओट में कुछ कार्य कर रही थी, जैसे सुना कृष्ण गया तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ ने जब सुना कि राम लौट कर नहीं आया, 6 बार राम 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 कहकर शरीर छोड़ दिया। कुंती ने जैसे ही सुना कि कृष्ण गया, पटाख से जमीन पर गिरी और प्राण छोड़ दिया। मेरे भाई बहन, इस मौत में भी तो आनंद है, ऐसा मरना किसको मिलता है? पांडवों ने कहा नहीं रहना, सभी पांडव जाकर के हिमालय पर्वत की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले बुलाया परीक्षित को, 10 वर्ष की अवस्था, गद्दी पर बिठाया, तिलक कर दिया। परीक्षित ने कहा आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी 10 वर्ष का हूँ, गद्दी नहीं संभाल सकता, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, राजा का धर्म नहीं, मेरे अंदर कुछ जानकारी नहीं, ये सब क्या हो पाएगा? तो पांडवों ने कह दिया बेटा तुमको राज्य चलाने की ताकत भगवान देंगे, हम तो जाएंगे। गद्दी पर बिठा दिया, परीक्षित को उपदेश किया यदि तुम्हें खुशहाल जिंदगी जीना है तो 3 बातों का ध्यान रखना। ब्राह्मण की कभी निंदा नहीं करना, साधु ब्राह्मण की। ब्राह्मण मुख मासी, भगवान को ब्राह्मण बहुत प्यारे हैं। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहे, आपको ऐसा लगे। भगवान कहते हैं कि मैं छोड़ो, यदि मेरी भुजा ने ही ब्राह्मण का अपराध किया हो तो विष्णु कहता है मैं 3 भुजा रख सकता हूं, अपनी उस भुजा को काट के फेंक दूंगा। जिस भुजा ने ब्राह्मण का अपमान किया हो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण को भोग लगाते हैं उससे 33 कोटि देवता भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहां बार बार कहा, बोले ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, साधु संतों का अपराध नहीं करना। छत्री है ना, राजा है, परीक्षित को छत्री राजा बन के रहना है। तो बहुत सुंदर आज युधिष्ठिर ने 3 बातें सिखाई। ब्राह्मण की पूजा करना, साधु संतों की रक्षा करना, पूजा करना, और प्रजा का पुत्रवत पालन करना। तीसरी बात विशेष, शत्रु भी यदि तुम्हारी शरण में आकर के प्राण दान मांगे तो उस पर बाण नहीं चलाना, उसे क्षमा कर देना। और इतना कहकर सभी पांडव चले जाते हैं। हिमालय पर्वत पर पहुंचे, सभी 5 भौतिक शरीर का त्याग करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे। ये शरीर से स्वर्ग को जाते हैं।
धर्मराज उस समय कुत्ते का रूप धारण करके आए। वैसे कुत्ते में अधर्म होता है, ध्यान देना, कुत्ते को स्पर्श करना पाप है, कुत्ते को रोटी डालना धर्म है, लेकिन उसको घर में पालना दोष है। घर में गाय को पालना चाहिए, कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। कुत्ते को रोटी जरूर डालनी चाहिए। आजकल के तो बहुत लोग शौक में कुत्ते पालते हैं, और पालते हैं तो भी चले, द्वार पर कुछ लोग लिखते हैं स्वागतम सुस्वागतम, कुछ लोग लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। अब चलो इतना लिखे तो भी ठीक है, कुत्ते से सावधान। कुत्ते का मतलब है कुत्ता, लेकिन वो लिखते हैं कुत्तों से सावधान। इसका मतलब पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं क्या? संबोधन तो यही है, कुत्तों से सावधान, सारे कुत्ते ही हैं अंदर। कोई पूछे क्यों पाला, बोले ये बड़ी सुरक्षा सेफ्टी करता है, सुरक्षा गार्ड है ये। कितना कमजोर आदमी, हमारी संस्कृति का कितना पराभव हुआ है। आज इंसान की रक्षा करने को तैयार नहीं, और वो इंसान की रक्षा कुत्ता कर रहा है। एक दूसरे को प्रेम नहीं, एक दूसरे से लगाव नहीं, एक दूसरे में संस्कार नहीं, एक दूसरे में ममता नहीं। कुत्ते को छूना दोष है, अपराध है। आइए तो यहाँ पर खैर प्रसंग को छोटा करके चलेंगे। धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर, कुछ अंग इनका भी खत्म हुआ। एक बार दोष लग गया था युधिष्ठिर जी को झूठ बोलने का, तो बाकी धर्मराज स्वयं प्रकट होकर आए, और ये सभी अवतार थे। भगवान को जब धरती पर आना पड़ा तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कोई इंद्र, कोई यम, इस प्रकार से सभी पैदा हुए, सब चले गए। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद सब चले जाते हैं, और इधर परीक्षित राजा बन जाते हैं। परीक्षित ने बड़ी सुंदर ढंग से अपने राज्य का, साम्राज्य का विशेष रूप से सारी जनता का पालन पोषण, भरण पोषण किया। बड़े सुंदर रूप से अपने राज्य को चलाया। बड़े धर्मात्मा थे, बड़े शीलवान थे, बड़े गुणज्ञ थे। समय समय पर राजा परीक्षित सत्संग करने जाते हैं। अपने यहाँ कथा ब्राह्मणों के द्वारा पुराणों की कथा सुनते हैं, वेदों की कथा सुनते हैं। एक बार दिग्विजय करने के लिए राजा परीक्षित निकले, तो वहां कलियुग का दर्शन हुआ। एक गाय का दर्शन किया, एक बैल का दर्शन किया राजा परीक्षित ने। गाय के रूप में माता पृथ्वी थी, बैल के रूप में स्वयं धर्म देवता थे। वैसे ही भी पृथ्वी का दूसरा नाम है गोदुज धेनु देव हितकारी। गो माने इंद्रियां, गो माने गौ, और धेनु, धेनु शब्द यहाँ धरती के लिए आया है। गो द्विज धेनु देव हितकारी। तो गौ माता की पूजा करते हैं। इनके यहाँ तो हजारों गौओं का राजा परीक्षित ब्राह्मणों को दान करते हैं। एक दिन बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि एक गाय, एक बैल, दोनों को एक काला काला पुरुष लोहे के डंडे से पीटता हुआ जा रहा है। परीक्षित ने जब देखा कि गाय को कोई मारता हुआ, मेरे यहाँ तो गाय की पूजा होती है और ये गौ को प्रहार कर रहा है, तो जहाँ हैं, तो उन्होंने जब ये देखा तो रुके। बैल की ओर देखा तो 3 पैर टूट
टूटे हुए थे, एक पैर ठीक था, एक पैर के ही सहारे चल रहा था। गाय की आंखों में आंसू है। रोती हुई विलखती हुई गौ माता को परीक्षित ने पूछा, मुझे नहीं लगता कि तुम पशु हो, पशु का तुम्हारा शरीर है, तुम कोई देवी हो, बताओ तुम कौन हो। किम छत्रबंधून कलिलोपशिष्टान राष्ट्राणि भातेरवरोपितानि युद्धाम्बुते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर्दरिद्रे। हे गौ माता, तुम कौन हो? तो गौ माता ने परीक्षित को कहा कि मैं पृथ्वी हूं। अरे तो आपकी आंख में आंसू क्यों है? पृथ्वी देवी ने कहा, तुम एक राजा हो, तुम्हें जानना चाहिए कि मेरी आंख में आंसू क्यों है। परीक्षित ने कहा, मुझे पता चल गया, मुझे लगता है कि अभी तक कृष्ण तुम्हारे ऊपर रहे, लीला करते रहे। अब वो ठाकुर जी जब कृष्ण चले गए, उनके विरह में तुम रो रही हो, याद आ रही है आपको उनकी। पृथ्वी ने कहा, नहीं, मुझे कृष्ण की याद नहीं आ रही। पृथ्वी कब रोती है? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जिस मोई गुरु हो एक पर द्रोही। आप लोग कथा सुनते हैं क्यों? बैल को कभी ये नहीं कहा जाता कि तू इतनी पूजा पाठ कर ले कि तू अगले जन्म में बैल बन जाना। गधे को कभी नहीं कहा जाता कि तू पूजा पाठ कर ले, तू गधा बन जाना। सूअर को कभी नहीं कहा जाता कि तू कुछ पूजा पाठ कर जो सूअर बन जाना। लेकिन इंसान को कहा जाता है तू यार इतना कुछ करके कि तू इंसान बना रहे। हैरानी तो तब खड़ी हो जाती है कि चोला शरीर मनुष्य का और कर्म राक्षस का। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा, मनुष्य शरीर का है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। मनुष्य शरीर है लेकिन कर्म राक्षस का है। तो मानव को यह कथा सुनाई जाती है कि तू इसलिए इसको सुन कि तू कम से कम मानव बन के तो रह। तू देवता मत बन, तू भगवान मत बन, तू इंसान तो बन। आदमी बनने में भी कुछ लगता है। एक कोई रास्ता चलने वाला आदमी, जेठ के महीने में गर्मी का समय था तो प्यासा था, तड़प रहा था पानी पानी। एक कॉलोनी में पहुंचा, एक बस्ती में, तो वहां उसने देखा कि एक सेठ जी की कोठी बनी थी और उसकी एक खिड़की खुली थी और थोड़ा सा गेट भी खुला था। जेठ की गर्मी में सभी सो जाते हैं अपने अपने गेट बंद करके। वो प्यासा आदमी जब गया तो उसने देखा तो वो गेट थोड़ा खुला था, तो उसने और उसको खोला और अंदर गया तो उसने देखा कि सुराही में ठंडा पानी रखा है। और सेठ जी कुर्सी पर बैठे हैं। सेठ जी ने कहा, भाई तुम हमारे घर में कैसे आ गए? तो उसने कहा कि प्यास लगी थी जोर से, कोई दरवाजा नहीं खुला था, ये दरवाजा जरा खुला मिला और मैंने देखा तो पानी रखा था, तो पानी के मारे आ गया, जरा पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। तो उसने कहा कि तुम्हें हम पानी पिलाने जैसे लग रहे हैं क्या? पानी पीने आई हो? बोले नहीं नहीं, आप पानी पिलाने वाले नहीं, आप तो सेठ जी हैं, लेकिन मुझे तो प्यास लगी है तो मुझे तो थोड़ा पानी पिला दो। सेठ ने सोचा अब आ तो गया ही है, लेकिन मैं तो इतना बड़ा पैसे वाला सेठ, पानी अपने हाथ से इसको पिलाऊंगा क्या?
सेठ ने कहा कि रुको, अरे किसी आदमी को आ जाने दो, कोई आ जाएगा तो वो पानी पिला देगा, नौकर चाकर। तो करीब 1 घंटा हो गया, कोई आया नहीं। अब फिर उसने आवाज लगाया, अरे भाई कोई है क्या, आ जाओ इसे पानी पिला दो। किसी ने सुना नहीं, कोई नौकर था ही नहीं। अब उसने कहा, बाबूजी प्यास की मारी दम निकल रही है, थोड़ा पानी पिला। सेठ जी ने कहा, किसी आदमी को आ जाने दे। 1 घंटा और हो गया। बाबूजी अब तो प्यास के मारे दम निकल रही है, थोड़ा पानी पिला दो। अरे मैंने कहा ना किसी आदमी को आ जाने दे। उस व्यक्ति ने कहा, बाबूजी यदि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ तो क्या नुकसान हो जाएगा। आप मुझे पानी नहीं पिला पा रहे हो तो मुझे ये तो पूरा पता चल गया कि तुम आदमी नहीं हो। तो मेरे भाई बहन, मनुष्य को मनुष्य बनने की जरूरत है। समझ में कुछ आया? थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। बहुत कुछ लगता है इंसान बनने में, बहुत कुछ लगता है। तो यहाँ पर कहाँ चल रहा था प्रसंग? परीक्षित जी को तो पता होगा, मुझे तो चला गया कहीं। भगवान तो मेरे कहने का मतलब वो कुत्तों से सावधान, ये संबोधन है। तो लगता है इंसान नहीं, घर में कुत्ते ही भरे हैं। इंसान जैसा काम होगा तो इंसान माना जाएगा। तो यहाँ पर ये धर्मराज युधिष्ठिर भी गए, सब लोग गए। और यहाँ पर राजा परीक्षित जब दिग्विजय करने के लिए गए तो वो धेनु का दर्शन किया, पृथ्वी माँ का। पूछा कि क्या परेशानी है, तो उसने जवाब दिया कि मुझे किसी का भजन नहीं है। मेरे ऊपर जो राक्षस लोग पैदा हो गए, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, गुरुजनों की बात नहीं मानते, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, इतना विरोध करते हैं, उनका वजन है, भार है मेरे ऊपर, इसलिए मुझे हैरानी है। और ये जो काला काला पुरुष है, ये कलियुग है। तो तुम मृणाल धवल पादिर्न्यूनः पदाचर वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन्। वो 3 पैर टूट चुके, 1 पैर ठीक है। उस बैल को पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा कि हम धर्म देवता हैं। परीक्षित ने जब कलयुग को देखा कि मेरे साम्राज्य में कलयुग की इतनी हिम्मत, जो गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी को पीड़ित कर रहा है, तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि इसे मार दूंगा। कलयुग में देखा कि ये राजा परीक्षित मार ही देगा, छोड़ेगा नहीं, तो तुरंत गिड़गिड़ाने लगा और शरण में आ गया। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, रक्षा करो राजन। और अर्जुन, वो परीक्षित का तो बाण चढ़ गया, कैसे इसको वापस रखूं। लेकिन अर्जुन को, परीक्षित को याद आई कि मेरे दादा कह गए थे कि दुश्मन भी शरण में आ जाए तो मारना नहीं, तो छोड़ना चाहिए। उसको प्राण दान दिया, उसको मारा नहीं, बाण वापस रख लिया। लेकिन उसको कहा कि आज के बाद तू मेरे राज्य में नहीं रहेगा। कहाँ रहोगे? स्थान 4 स्थान दिए। धूतपानम त्रियांशूना यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। कलयुग को 4 स्थान दिए। जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां तेरा वास होगा, जहां लोग शराब पीते हैं वहां तेरा वास होगा, जहां लोग पराई बहन बेटी में
गलत भाव रखते हैं वहां तेरा वास होगा। जो लोग जीवों की हिंसा करते हैं वहां तेरा वास होगा। कलयुग ने कहा कि महाराज आपके राज्य में तो ये कोई भी नहीं करता, तो मैं आपके यहाँ तो रह ही नहीं पाऊंगा। आपने तो सारे बुरे स्थान दिए, मुझे कोई अच्छा भी तो दे देते। तो न जाने क्या हुआ परीक्षित के दिमाग को। परीक्षित ने बोल दिया जा, सोने में तेरा वास होगा। और उसके बाद पता है कि परीक्षित के मुकुट में ही कलयुग बैठ गया। सोने में कलयुग का वास है, ये बात आपको ठीक लगती है क्या? सोने में वास नहीं होता, सोना तो दान दिया जाता है। कोई यज्ञ करते हैं, कोई तो स्वर्ण का दान किया जाता है, और स्वर्ण को तो पवित्र माना जाता है। सोना अशुद्ध नहीं होता। तो फिर परीक्षित जी के मुकुट में कलयुग कैसे बैठ गया? परीक्षित जी ने कहा था कि तेरा सोने में वास होगा, लेकिन हर सोने में तेरा वास नहीं होगा। जो लोग पराई संपत्ति को अपनी संपत्ति बना लेते हैं, दूसरे के धन को हड़प लेते हैं, दूसरे की जमीन जायदाद की वसीयत करा लेते हैं, जो दूसरे के धन को अपना बना लेते हैं, उस धन में, उस संपत्ति में, उस जमीन जायदाद में, उस सोने में, पराई संपत्ति में कलयुग का वास होता है। हमने जो मेहनत से कमाया है उसमें कली का वास नहीं है। अनीति से जो कमाया जाता है वो पहले तो बहुत मिलता है, लेकिन बाद में जो तुम्हारा अच्छा होता है ना, उसको भी लेके जाता है। अनीति से धन होत है बरस 5 और 7। अन्याय से पैसा कमाओगे तो 5-7 वर्ष तक तो कोठी वोठी गाड़ियां वाड़ियां ठीक दौड़ेंगी आपकी, और लगेगा कि आप पैसे वाले हो गए। अन्याय से कमाओगे। पुरखा की सेवा नहीं किया और उसको गोली खिला दी, नशे की अंगूठी करवा ली, वो कलयुग है उसमें, वो धन धर्म का नहीं है। नहीं करना चाहिए। जो मेहनत से कमा, जो पसीना डाल के कमाते हैं, वो धन हमारा है। और सो धन धन्य प्रथम गति जाके, वो धन कभी खत्म नहीं होता। वो धन तुम जितना दान करोगे 10 गुना मिलेगा निश्चित रूप से। आपको पता है कि कुएं में से जल खींचते रहोगे तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, और कुएं में जल भरना बंद कर दोगे तो सड़ जाएगा पानी, कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसे ही बैंक बैलेंस जो होता है, एफडी किया हुआ पैसा, उसमें कीड़े पड़ते हैं। जब तक उसको दान नहीं किया जाएगा वो पवित्र नहीं होगा और वो बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन मेरे भाई बहन, दान भी उसी धन का करो जो तुमने मेहनत से कमाया है, नहीं तो देने वाला लेने वाला दोनों का ही पतन होगा। और बात भी ठीक है, जो श्रद्धा से दिया जाए उसको ही लेना चाहिए। जो बिना मांगे मिले वो दूध जैसा होता है, और मांगने से मिलता है वो पानी जैसा होता है। कबीरदास ने कहा है, बिन मांगे सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। कहे कबीरा होय रक्त सम, जामे खींचा तानी। खींचा तानी बड़ी है लेने देने में, तो वो तो खून के बराबर है, रक्त के बराबर है। ऐसा दान न देना चाहिए, न लेना चाहिए। तो अनीति से धन हो तो है बरस 5 और 7।
5-7 वर्ष तक तो अन्याय से जो कमाओगे ठीक रहेगा, लेकिन फिर तुलसी 12 वर्ष में वो तो जड़ा मूलते जात। 12 वर्ष में जो तुम्हारा है उसको भी लेके जाएगा। हमारे परीक्षित जी का कहना है कि घड़ी की ओर मत देखो, कथा सुनाओ, और घड़ी की ओर तो इसलिए देखना, आज प्रसंग बहुत है। अभी आप लोग सुंदर प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं, जहां कली को दंड दिया, कली को 4 स्थान दिए, 5वां स्थान दिया, सोने में तुम्हारा वास होगा, जो अन्याय से धन कमाया जाएगा उसमें तुम्हारा वास होगा। तो मेरा निवेदन था कि जो परीक्षित ने मुकुट लगाया वो मुकुट परीक्षित का नहीं था। यदि परीक्षित का मुकुट होता तो उसमें कलयुग का वास नहीं होता था। जिसमें भीम जी ने जरासंध को मारा था, तो जरासंध को मारने के बाद जरासंध का मुकुट भीम को मिल गया। कृष्ण ने मना किया, तुमने जरासंध को मारा, लेकिन पिता के मरने के बाद इस मुकुट पर अधिकार उसके बेटे का है, उसको दे देना चाहिए। भीम ने सोचा कि ये कृष्ण भी जब देखो तब धर्म की बात करते रहते हैं, अरे हमने मारा तो मुकुट पर अधिकार हमारा है। चमकता हुआ मुकुट बहुत अच्छा लगा। भीम ने भगवान श्री कृष्ण को बात को सुन तो लिया, लेकिन उसके पुत्र को मुकुट नहीं दिया और चुपचाप से बक्से में रख दिया। कृष्ण से छुप करके बक्से में बंद कर दिया। सोचने लगे जब ये चले जाएंगे द्वारिका तो मैं लगा लूंगा, जब तक रहेंगे तब तक नहीं लगाऊंगा। तो वो जरासंध का मुकुट रखा था बक्से में, भीम ने डर के मारे लगा नहीं पाया। और जब सभी पांडव चले गए, आज भगवान कृष्ण भी गोलोक धाम चले गए, एक दिन परीक्षित ने घर में देखा तो एक मुकुट चमकता हुआ बक्से में मिला। उन्हें पता नहीं था, बेचारे ने वही सिर पर धारण किया और जैसे उसको सिर पर रखा तो उसमें कलयुग बैठा था। वो जरासंध का मुकुट था, इसलिए बुद्धि खराब हुई और जाकर के एक संत का अपमान किया। संत का अपमान किया, गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसके पुत्र ने श्राप दिया। इति लंघित मर्यादा त्वच्छगा सप्तमेहनि दर्शित स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। आज से 7वें दिन इस राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। ए संत के पुत्र ऋषि श्रृंग ने आज श्राप दिया, उस श्राप को झेलना पड़ा राजा परीक्षित को। सातवें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। परीक्षित को जब पता चला कि मुझे श्राप मिला है, 7वें दिन मर जाऊंगा, मरने की बात सुनकर तो सभी को अच्छा नहीं लगता, पर धन्य है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना कि 7वें दिन मर जाऊंगा तो बहुत प्रसन्न हुए। अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहयतु भद्रश्य पुनर्न मे भूत पापी सीधीर द्विज देव गोभ्यः। परीक्षित ने कहा मुझे 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, मुझे प्रसन्नता है, मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 7 दिन क्यों दिए, मुझे तो आज ही मरना चाहिए था। सब छोड़ दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी दी, तिलक कर दिया और शुक्रताल कलकल निनादनी पावन भगवती गंगा जी के किनारे परीक्षित आज घर का त्याग करके पहुंचे हैं और वहां श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। सबसे पहले जाकर के परीक्षित ने जब गंगा जी में जाकर स्नान किया, स्नान करने के बाद वहां जब बैठे तो हजारों ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप मिला है, तो जितने ऋषि मुनि समाधि में बैठे थे सब समाधि छोड़ करके परीक्षित के पास आए। हजारों ऋषि मुनि, परीक्षित ने आंख खोलकर देखा तो हजारों ऋषि मुनि सामने बैठे हैं।
सभी संतों की आंखों में आंसू आ